अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दानेदार सूजी का हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने सूजी को बहुत ही डिफरेंट तरीके से भूना है और इसका तरीका क्या है ये आप कंप्लीट वीडियो दीजिए। सूजी का भूनने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सूजी को हमने किस तरह से भूना है कि बना है हलवाई की तरह, हलवाई स्टाइल में दानेदार सूजी का हलवा। ये बेहद मज़ेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार हुआ है। जब भी आपका दिल करे कोई भी मीठा खाने को तो आप बनाइए, बेहद मज़ेदार हेल्दी रेसिपी है ये। सूजी का दानेदार हलवा वो भी हम बनाएंगे। 1 कप सूजी से 1 किलो हलवे की रेसिपी है जो बनेगा बेहद लजीज। और ये देखिए किस तरह से दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी का दानेदार हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ देसी घी 1 चम्मच। लो फ्लेम पे हमने घी को गरम करना है और इसी जैसे ही घी गरम हो जाता है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 अदद सब्ज इलायची और कुछ मैंने बादाम ले ली। सबसे पहले हमने इलायची को डालना है और फिर इसी के साथ हमने बादाम भी शामिल कर दिए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने हल्का सा इसको रोस्ट करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा इनको फ्राई करना है, अच्छे से ये रोस्ट हो जाएं। बस चंद ही सेकंड लगते हैं इसको रोस्ट होने में, ये जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ किशमिश। एज रिक्वायर्ड आप अपनी पसंद के कुछ भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। किशमिश जल्दी से फूल जाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड करेंगे। और बस जल्दी से हमने इसको 1-2 चम्मच चलाते हुए गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और फिर मैं इसको निकाल लूँगी और इसे हम रखेंगे सेपरेट। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी का दानेदार हलवा बनाने के लिए पानी। सूजी का दानेदार हलवा 2 तरीके से बनता है, या तो दूध का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पानी से ये बनाया जाता है। तो यहाँ मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सूजी का दानेदार हलवा बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सूजी का दानेदार हलवा बनाने के लिए 3 कप यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ और इसी कटोरी से हमने सूजी को भी नापना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने पानी को गर्म पे रखा हुआ है और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ फूड कलर लिया है। ये पाउडर फॉर्म में है, आप चाहें तो येलो कलर भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। एक अच्छा सा खूबसूरत सा हलवे का कलर आ जाए तो इसके लिए यहाँ मैंने डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो यहाँ पे केसर यानी ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद धागे आपने ज़ाफ़रान के इसमें इसी टाइम पे शामिल कर देने हैं ताकि ये अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और ये देखिए किनारों पे हाँ जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाए तो हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। इस पानी को हमने उबालना नहीं है, ना ही ज़्यादा गर्म करना है। बस इतना हमने गर्म करना है कि इसके साइडों से बबल आना शुरू हो जाए। तो इसको हम ढक कर रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने जिस कटोरी से पानी लिया है उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर घी लिया है। तो ये 1 प्याली हमने घी इसमें शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पे हमने घी को गरम करना है। तेज़ आंच पे हमने हलवे को बिल्कुल भी नहीं कुक करना है। ये आप स्टेप बाय स्टेप मैं आप टिप्स बताती रहूँगी, इसको आपने फॉलो करना है। और जैसे ही घी गरम हो जाए तो यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे। पहले थोड़ी-सी सूजी डालेंगे और ये देखिए इस तरह से जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएँ, सूजी फूल कर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि घी अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं सारी ही सूजी इसमें शामिल कर रही हूँ। छोटे-छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिससे बनेगा बेहद मज़ेदार, बेहद लज़ीज़ सूजी का दानेदार हलवा। और ये देखिए मैंने सारी ही सूजी इसमें शामिल कर दी है। लो फ्लेम पे हमने अच्छी तरह से सूजी को भूनना है। और ये देखिए मैं किस तरह से भून रही हूँ। चम्मच को थोड़ी-थोड़ी देर में हमने चलाते रहना है ताकि सब तरफ से सूजी अच्छी तरह से भून जाए। और जब ये सूजी भूनती है ना तो बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू उठती है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, किस तरह से इसमें झाग आ रहा है। यही वो तमाम चीज़ें हैं जिससे बनता है बेहद मज़ेदार सूजी का दानेदार हलवा। ये देखिए किस तरह से इसके अंदर झाग आ गया है ऊपर। सूजी फूलकर ऊपर की तरफ आ जाती है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। हलवे में भुनाई बहुत अहमियत रखती है, तो इसमें आप बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं कीजिए। बहुत तसल्ली के साथ आराम से आपने सूजी को भूनना है। और ये देखिए लो फ्लेम पे हमें भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं
और आहिस्ता-आहिस्ता इसका कलर भी चेंज हो गया है। और जब सूजी का कलर चेंज हो जाता है और ये अच्छी तरह से भुन जाता है, तो इसकी सेकंड टिप यही है कि ये देखिए किस तरह से इसका दाना फूल गया है और इसका घी भी सेपरेट हो गया है। ये आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी तरीके से सूजी को भूना है। बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई की है। सब तरफ से अच्छी तरह से हमने चम्मच को चला घी में सूजी को भूनना है। अगर हमने इसको ज़्यादा भूना तो फिर ये जल जाएगी और इसका मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये देखिए, जब इसकी निशानी यही है कि जब ये भूनने लगती है तो ये देखिए इस तरह से झाग आना शुरू हो जाते हैं ऊपर, सूजी फूल कर ऊपर आ जाती है और इसका घी भी सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे ये वो स्टेज है जब हमने इसके अंदर पानी को शामिल करना है। चीनी अब हम इसमें शामिल अभी नहीं करेंगे। चीनी डालने की जल्दबाज़ी आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने किस टाइम पे चीनी को शामिल करना है। तो अब यहाँ पे ये देखिए घी सेपरेट हो चुका है। अब हमने जो गरम किया हुआ पानी रखा था, तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता हमने साइड से डालना है। पहले हम थोड़ा-सा डालेंगे, बहुत एहतियात से आपने डालना है ताकि इसके छींटे नहीं पड़ें। फिर थोड़ा-सा हमने चम्मच को चलाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर थोड़ा पानी डालेंगे। और इसी के साथ ही मैंने सारा ही पानी इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है। याद रहे कि मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे हलवा बना रही हूँ, तो आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आँच आपने तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पूरी हमने हलवे की प्रिपरेशन करनी है। अच्छी तरह से ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 2 से 3 मिनट तक के लिए और यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दी है। लो फ्लेम पे ही ये देखिए बबल्स उठ रहे हैं और यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। जितना भी पानी था सूजी ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल नर्म और मुलायम, बिल्कुल मलाई की तरह मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं सूजी ने जितना भी पानी था वो सारा जज़्ब कर लिया है और इसका दाना कितना खिला-खिला सा बना है। इस वक़्त आपको ये नरम लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँगी इसकी हमने भुनाई करते हुए इसको किस तरह से बनाना है। ये आप देख सकते हैं हलवाई की तरह बेहद मज़ेदार दानेदार हलवा बनके तैयार हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे हमने 2 मिनट तक इसकी भुनाई की है और अच्छी तरह से ये देखिए भुन चुका है हलवा। अब ये वो स्टेज है जब हमने इसमें चीनी को शामिल करना है। यहाँ मैंने जिस कटोरी से घी लिया था, उसी कटोरी से हमने सूजी को भी नापा था, यानी 1 प्याली सूजी थी और 1 प्याली हमने घी लिया था और 1 प्याली ही हमने इसमें चीनी डाली है। और इसी के साथ यहाँ पे मैं कुछ इलायची के दाने शामिल कर रही हूँ। इसके मैंने छिलके भी शामिल कर दिए हैं, छिलकों में बेहद खुशबू होती है, ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसकी फिर से भुनाई करनी है। और ये देखिए भूनते हुए यहाँ पे चीनी बिल्कुल घुल रही है, तो ये बिल्कुल रनी सा हो गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ये बहुत पतला सा लगेगा, लेकिन इसका दाना देखिए कितना अच्छा सा बना है। एक-एक दाना आप देख सकते हैं इसका। अब इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने इसकी अभी भी 2 मिनट तक भुनाई करनी है। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। लो फ्लेम पे हम इसलिए भूनते हैं ताकि हलवा नीचे लगे नहीं पेंदे में, और जब ये घी को सेपरेट होने लगे तो ये इसकी ख़ास निशानी है कि जब भी आपने देखा है कि हलवे को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए ये इस तरह से दानेदार सा आपको नज़र आएगा। अब मैं यहाँ इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद इसने घी छोड़ दिया है और अच्छी तरह से इसका सारा घी ऊपर आ गया है। ये इसकी मेन टिप है। बेहद मज़ेदार सा नरम और मुलायम, बेहद लज़ीज़ दानेदार हलवाई के जैसा सूजी का हलवा बनके तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं इसको कितना लज़ीज़ ये लग रहा है। छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिसको फ़ॉलो करते हुए आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसा दानेदार सूजी का हलवा। और ये देखिए यहाँ पे ये कुक हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम लास्ट में इसमें शामिल कर रहे हैं रोस्ट किए हुए हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं।
अच्छी तरह से इन्हें हमने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी, तो इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। आप इस हलवे को ख़ास मौके पे बनाइए, बच्चों को तो बेहद पसंद आता है। ये बेहद नरम मुलायम और हेल्दी रेसिपी है। आप छोटे बच्चों को भी इसे खिला सकते हैं और इसे आपने सुबह नाश्ते में आप इसे खाइए या फिर शाम की चाय हो, जब दिल करे आप इसको बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मेहमान आ जाएँ तो जल्दी से इस तरह से आप बना के उनके सामने पेश कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केवड़ा वाटर की एक मज़ेदार सी खुशबू हलवे में आती है, जिससे बेहद मज़ेदार हलवाई के स्टाइल में सूजी का हलवा तैयार होता है। तो ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में हमने इसको बनाया है, बेहद लज़ीज़ ये बना है। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मुझे बहुत अच्छा-सा कमेंट दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए। और ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार दानेदार सूजी का हलवा बनके तैयार हुआ है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। कुछ मैंने स्लाइसेस काट लिए थे, बादाम और पिस्ते मेरे पास थे। अगर आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। आप अपना मनपसंद इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, देखने में जितना मज़ेदार आपको लग रहा है, खाने में बेहद लज़ीज़ है ये। आप इसे बनाइए और मुझे बहुत अच्छा-सा कमेंट दीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल शान ए पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।